गाइस मैं शंभू सर। मेरे बहुत सारे बच्चों का ये एवरेज से क्वेश्चन डाउट रहा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इन लोग को एक्चुअली ट्रिक्स पता था और मैं इन लोगों को बराबर बोलता हूँ कि ट्रिक वाला क्वेश्चन जो है कभी कभी फंस जाओगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को बड़ा बेसिक ढंग से बताता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जो है इसका वीडियो भी बना लिया जाए। ये क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा हो मेरी स्क्रीन पे। तो इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज 73 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। एक क्लास में लड़कियां कितनी है लड़के कितनी है ये नहीं पता है ना, लेकिन लड़कियों का एवरेज स्कोर कितना है 73 और लड़कों का कितना है 71। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8 और लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के जो एवरेज स्कोर बना है वो कितना बना 71.8 है ना। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उस क्लास में लड़कियों की कितनी संख्या है उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, ये देखो कैसे बनाएंगे। जो चीजें निकालनी हो हमें नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या मानेंगे एक्स, शुरू में गर्ल्स लिखा हुआ तो गर्ल्स का ही मान लिया एक्स, एंड दी नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना वाई मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, ये करेंगे क्या, सम ऑफ द स्कोर, सम ऑफ द स्कोर ऑफ गर्ल्स, ऑफ ऑल गर्ल्स कर देता हूं मैं ताकि और समझ में आए आप लोगों को। गर्ल्स की संख्या कितनी है बालक एक्स, तो आपको पता है नंबर को एवरेज से गुना कर देंगे। एवरेज कितना है इनका 73, तो इनका ये जो है क्या हो जाएगा 73 है। एंड सम ऑफ द स्कोर ऑफ ऑल बॉयज, बॉयज का कितना है तो y है और इनका कितना है तो 71 है, तो 71 कर दिया, तो ये कितना हो गया 71 y। तो देयरफॉर सम ऑफ स्कोर, या यहां पे लिख दो सम ऑफ द स्कोर ऑफ टोटल गर्ल्स एंड टोटल बॉयज एंड टोटल बॉयज, ठीक है, कितना आएगा, ये हो गया 73x प्लस 71y। अगेन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये देखो बोल रहा है दोनों का सामूहिक एवरेज कितना है 71.8। तो इसी चीज को हम लोग फिर से लिख सकते हैं, तो देयरफॉर सम ऑफ द स्कोर ऑफ टोटल गर्ल्स एंड दी बॉयज एंड दी टोटल बॉयज, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बालक x प्लस वाई, दोनों कितने हो जाएंगे, लड़के और लड़कियों को जोड़ दिया है ना, दोनों की सामूहिक कितना होगा x लड़कियां है और y नंबर लड़कों का है, तो इनको जो है मल्टीप्लाई करना होगा 71.8 से, तो ये कितना हो गया 71.8x प्लस 71.8y। यहां तक सबको समझ में आ गया? yes, sir. ये अलग अलग से निकाला फिर दोनों को जोड़ दिया तो ये टोटल निकल गया उनका, है ना, स्कोर का सम निकल गया। और यहाँ पे सामूहिक दिया था इसलिए दोनों को जोड़ दिया, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ के ये जो एवरेज दिया है दोनों का, है ना, उसको ये कर दिया। तो इस हिसाब से तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वेशन बराबर होना चाहिए ना, तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं हम लोग। कैसे बराबर करेंगे तो देख लो, यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या 73x प्लस 71y इज इक्वल टू होगा 71.8x प्लस 71.8y। x को एक तरफ कर दो बालक, ये हो गया माइनस 71.8x हो गया, ये 71.8y हो गया, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 71y हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 73 और ये 71, ये तो कितना हो जाएगा 1.2 होगा 1.2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाल 0.8y। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इसके नीचे 10 आएगा तो इसके नीचे भी 10 आएगा, 10 और 10 कट जाएगा, बड़ा सिंपल है। तो x बटा y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो y को इसके नीचे ले आया, 8 यहाँ रह गया और ये 12 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 8 और 12 किसका सिर्फ बनेगा ये 4 का, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, x बटा y कितना निकल गया 2/3, मतलब x रेशियो y निकल गया हमारा 2/3। अब देखिए 2/3 मतलब क्या,
ये रेशियो का मतलब क्या होता है, लड़कों और लड़कियों की संख्या अगर 5 है टोटल, 2 और 3 कितने होते हैं, तो 5 में से 2 होंगे क्या लड़कियां और 3 होंगी क्या लड़के, तो उसी में से 5 का 2% 2 निकालना कि 5 का 2 कितना परसेंट है, तो देयरफॉर यहां पे क्या दिया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा बाला, तो 5 का 2 कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंट का साइन देते हैं, ये आप लोगों को इतना पता है। 5 से आप काटोगे 20 बार में 20 दूनी कितना हो गया 40%, ये हो गया लड़कियों का परसेंटेज, है ना, लड़कियों की संख्या का परसेंटेज। आप समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जो है बेसिक ढंग से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाता है ना। हम लोग बोलते हैं ट्रिक्स, ट्रिक्स ठीक है, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तब ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करोगे ना तो ज्यादा बेहतर है। और जैसे सपोज कर लो कि ये प्रोसेस बाय प्रोसेस देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप जो है इस प्रोसेस को अगर आप समझ लोगे, बेसिक समझ लोगे, तो सारा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। वो फटाफट क्या करोगे आप यही वाला लाइन लिख दोगे, यहाँ पे इसको जोड़ दोगे, यहाँ पे इसको जोड़ दोगे और कर लोगे, है ना। तो बेसिक समझ में आएगा तभी तो, ये तो प्रोसेस आप लोगों को समझाने के लिए लिखा गया। अब समझ में आ गया बेसिक कितनी जरूरत होती है, इसलिए बेसिक जो है जानना बहुत जरूरी है। अब सबको समझ में आ गया ना? बिल्कुल ठीक है गाइस, मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।